हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब मुझे जानते हैं। मैं सूरज सर और आपका अपना गुरुकुल बाई विनय सर के चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि रंगों में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, तो आपको कैसे करना है और उसकी जो है जानकारी हम आपको देने चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके जो मुख्य रंग होते हैं, मुख्य रंग में आपके 3 रंग होते हैं, लाल, नीला और पीला। उसके बाद में अगर हम तटस्थ रंग की बात करेंगे तो तटस्थ रंग में सफ़ेद और काला रंग आता है। अजंता गुहा जो होती है, अगर पूछा जाए कि अजंता गुहा कहाँ मतलब किस देश में है, तो आपका जो अजंता गुहा है महाराष्ट्र में है। उसके बाद में गर्म रंग में आपके लाल, नारंगी और पीला, ये तीनों रंग आते हैं। गुलाबी रंग अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाबी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, तो जो आपका गुलाबी रंग बनता है लाल और सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनता है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि सफ़ेद का विरोधी रंग सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो ध्यान रखिए, आपका सफ़ेद का जो विरोधी रंग होता है वो काला रंग होता है। और इंद्रधनुष में रंग नहीं होता। इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता, तो इंद्रधनुष में जो होता है भूरा रंग नहीं होता है। आगे पूछा जाए कि हरा रंग, तो जो हरा रंग है आपका, ये हरा रंग द्वितीयक रंग है, ठंडा रंग है। उसके बाद में रंग के गुण पूछे जाएंगे, तो आपके जो रंग के गुण होते हैं, और रंग के गुण होते हैं 3। पेंसिल पूछेंगे, किस पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होगी, तो 2B पेंसिल है, यहाँ पे खींची गई जो आपकी रेखा है अधिक काली होगी। यहाँ पर जो जितने बी की संख्या अधिक होगी, वहाँ पर उसकी रेखा जो है अधिक काली होगी। उसके बाद में पूछेंगे कि हल्की रेखा कैसे खींची जाए, तो जो 2H पेंसिल होगा, 9H की संख्या होगी, तो इसमें जो है जितने H की संख्या अधिक होगी, जो पेंसिल होगी आपकी हल्की रेखा खींचेगी। उसके बाद में पूछेंगे कि सायंकाल के समय किस रंग की अधिकता होती है, तो सायंकाल के समय लाल रंग की अधिकता होती है। उसके बाद में पूछेगा आपसे, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते नज़र आते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्षितिज। उसके बाद में हमने आपको उदासीन रंग बताया था, तो उदासीन रंग में आपके काला और सफ़ेद रंग आते हैं। और नीले का विरोधी रंग अगर आपसे पूछता है, तो नीले का विरोधी रंग होता है पीला। और यहाँ पे ऑप्शन में आपके बैगनी भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आएगा आपके यहाँ पे तो पीला बैगनी, अगर पीला और बैगनी रहेगा तो इसमें से आप अधिक पहले जो है पीले वाले पे लगाइएगा। अगर बैगनी दिया होगा तब भी आप वहाँ बैगनी लगा सकते हैं। उसके बाद में पूछेगा कि हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, तो जो हरा रंग होता है आपका नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। उसके बाद में पूछेगा कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। और पूछेगा कि छत के केंद्र को अलंकित करने के लिए कौन सी बंद, ठीक है बताओ। तो चलिए बच्चों, हम आदर्श रंग जानने की कोशिश करते हैं। तो आदर्श रंग कितने होते हैं, आपके आदर्श रंग जो होते हैं 6 होते हैं, लाल, नीला, पीला, बैगनी, हरा और नारंगी। लेकिन अगर ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग आपसे पूछा जाएगा, तो ओस्टवाल्ड के अनुसार जो आदर्श रंग होते हैं, ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग 8 होते हैं। उसके बाद में बच्चों हम जानने की कोशिश करते हैं कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए आपका केंद्रीय आलेखन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, केंद्रीय आलेखन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। प्रायः किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं, प्राकृतिक दृश्य में जल रंग प्रायः किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किस रूप में, सॉरी रूप नहीं रहेगा इसमें, जो रहेगा रंग रहेगा, किस रंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें जो प्रयोग किए जाते हैं, इसमें हल्के पीले रंग प्रयोग किए जाते हैं, हल्के पीले रंग। उसके बाद में है झोपड़ियों के चित्रण में प्रायः छप्परों में किस रंग का प्रयोग होता है, तो झोपड़ियों के चित्रण में प्रायः पीले रंग का प्रयोग होता है। संध्या काल में आकाश का रंग अधिक चटकीला होता है, जिससे संध्या काल में आकाश का रंग अधिक चटकीला होता है, इससे जो है हमें पीला, नारंगी, लाल, ये सभी रंगों का आभास होता है। उसके बाद में है कि शरद ऋतु का रात का चित्रण करने में किसका प्रयोग होता है, तो शरद ऋतु का रात का चित्रण करने में बैगनी रंग का प्रयोग होता है। बनावट के आधार पर आलेखन को कितने भागों में
बांटा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बनावट के आधार पर आलेखन को कितने भागों में बांटा गया है, तो बनावट के आधार पर आलेखन को 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद में जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग 8 होते हैं। आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत लाल, पीला, नारंगी ये सब रंग आते हैं। रंग योजना के अंतर्गत मूल रंग योजना के अंतर्गत कितने मूल रंग में, अगर रंग योजना के अंतर्गत मूल रंग में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो रंग योजना के अंतर्गत जो आपका है हरा रंग इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद में पूछेगा कि चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका विशेष योगदान होता है? तो चित्रण को प्रभावी बनाने में छाया का, प्रकाश का, पेंसिल का, मतलब जितने भी इसमें दिए हुए हैं छाया, प्रकाश, पेंसिल, इन सभी का चित्रण को प्रभावी बनाने में विशेष योगदान होता है। उसके बाद में पूछेगा कि स्मृति चित्रण में छाया को दिखाने के लिए कैसी रेखा का प्रयोग करते हैं? तो स्मृति चित्रण में छाया को दिखाने के लिए हम मोटी रेखा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि आयताकार तथा वर्गाकार वस्तुओं के स्मृति चित्रण में किसका विशेष महत्व होता है? तो आयताकार तथा वर्गाकार के चित्रों में त्रिज्या का विशेष महत्व होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि स्मृति चित्रण में प्रकाश तथा छाया को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो स्मृति चित्र में प्रकाश तथा छाया को दिखाने के लिए आप इसमें 4B, HB, 2B, मतलब ये जितनी भी सारी पेंसिलें हैं इनका सबका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक दृश्य चित्रण कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका नदी रहेगा, पहाड़ रहेगा, मकान रहेगा और वृक्ष रहेगा। तो इसमें जो मकान है आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है। तो चलिए बच्चों, हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होगी। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं मिस्टेक में पड़ जाएंगे कि यहाँ पे 2B, 4B, 9B, तो इसमें जितने B की संख्या अधिक होगी वहाँ पे जो आपकी रेखा होगी उतनी काली होगी। उसके बाद में हल्की रेखा की बात कर लेते हैं। तो किस पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? तो आपके यहाँ पे 2H है, 3H है, 9H है। तो इसमें H की संख्या जितनी अधिक होगी हमारी रेखा जो है उतनी हल्की होगी। बच्चों जो है आपके 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो लास्ट में छूटने वाले थे, लेकिन इनको हम बताने वाले हैं। प्रिज्म में कितने रंग होते हैं? तो प्रिज्म में अगर आपसे पूछा जाएगा तो प्रिज्म में होते हैं 7 रंग। उसके बाद में अंश का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अंश का प्रयोग जो होता है कोण के लिए किया जाता है। उसके बाद में पूछेगा कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो चॉइस क्वेश्चन थे, हमने आपके करवा दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आपके बोर्ड में पेपर कैसे आएगा और आपको बनाना कैसे है, उसमें कौन सा पेपर कितने नंबर का रहेगा, कौन सा चित्र कितने नंबर का रहेगा और कैसे कैसे आपको बनाना है।